इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में सभी मसीह मित्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज यदि आप परमेश्वर की इस प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं तो मेरे प्रियजनों, मैं यह बात यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कुछ जरूर चाहता है। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो सारी समस्याएं, सारी बाधाओं को परमेश्वर दूर करना चाहता है, पिता दूर करना चाहता है। तो मेरे प्रियजनों, आज मेरा यकीन मानो और इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि परमेश्वर की इस प्रार्थना को जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन यदि अंत तक सुनेंगे तो परमेश्वर उनके कार्यों को सफल करेगा और उनका कार्य सफल होगा। वचन के माध्यम से आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है और हमारे जीवन में किस प्रकार से दुख मुसीबतें दूर होती हैं। हमें वचन के माध्यम से यह भी ज्ञान होगा कि परमेश्वर आज हमारे कण कण में किस प्रकार से वास करता है, पिता हमसे किस प्रकार से प्रेम रखता है, किस प्रकार से प्रेम भाव से हमें प्रेयर करने को कहता है, प्रार्थना करने को कहता है। मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि आज तुम घबरा कर प्रार्थना कर रहे हो, घबरा कर पिता की शरण में आए हो, तो आज आपका हृदय सच्चे हृदय से आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो। तो मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनो और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना को शुरू करते हैं। जय मसीह की। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हम सब मसीह भाई बहन आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता आपका, धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर आपका, धन्यवाद हो यहोवा आपका, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह आपका, क्योंकि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती, इस धराधाम पर भेजा और अपने इकलौते पुत्र का लहू हमारे लिए बहवाया। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हम सभी मसीह जन आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा को गाते हैं, आपकी करुणा को गाते हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। ये सारी दुख मुसीबतें परेशानियां दूर हों और हम सब मसीह जन चंगा हो जाएं और हमारे जीवन में जितने भी पाप हैं वो सारे पाप इस प्रार्थना के माध्यम से धुल जाएं और हम सब मसीह जन चंगा हो जाएं। मेरे प्रियजनों, यदि आज हम सभी मसीह जन परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, पिता की प्रार्थना करते हैं, तो आज हमारा जीवन अवश्य बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा यदि तेरा मन शुद्ध है, परमेश्वर की प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर तुझ पर दयावंत होगा और तेरे घरों में धन की वर्षा होगी, तेरे घर में धन की वर्षा होगी और तू चंगा होगा, ठीक होगा, तेरा घर परिवार चंगा रहेगा, ठीक रहेगा। और मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तू धर्म के मार्ग पर चलता है तो आज तेरे सारे सताने वाले तुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरे साथ तेरा यहोवा है, तेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, आज हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि धन्य है वो परमेश्वर, धन्य है वो पिता जो हमारे बोझ को उठाता है, हमको चंगा रखता है, हमको ठीक रखता है, हमको सुरक्षित रखता है। हम उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस पिता की प्रार्थना करते हैं और हम इसी प्रार्थना के माध्यम से चंगा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और हमारे जीवन में यदि हमको रोटी प्राप्त हो रही है तो हमारे पिता परमेश्वर के ही वचनों के द्वारा हमें इस रोटी को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हुई है। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हम तो आपके सामने एक छोटी बूंद की समान है, एक छोटे चींटी की समान है। मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करनी है, इस प्रकार वंदना करनी है। परमेश्वर आज हमारे दुखों को देखेगा, हमारे दुखों को समझेगा और हमको चंगाई देगा, क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर ही एक सत्य का दाता है, सृष्टि का रचयिता है, जगत का पालनहार है और हमें इसी माध्यम से हमको चंगाई प्राप्त होगी, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य था, परमेश्वर ही अजर है, परमेश्वर ही अमर है और हमें वचन के माध्यम से बताता है कि आज आपको किस प्रकार से चलना है। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम पिता से कह रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमारे सताने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन सभी को भूल कर आपकी शरण में आए हैं, उनको क्षमा कर दिए हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हमारे जीवन में यदि अपराध है तो हमें उस अपराध से हमें क्षमा प्रदान कर और हम सभी मसीह जन चंगा हो सकें,
ठीक हो सकें, सुरक्षित हो सकें। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी मुसीबतें हैं, वो सारी दुख मुसीबतें परेशानियां दूर हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई प्राप्त हो। क्योंकि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अपराध किए हैं, उन सभी अपराधों की मैं क्षमा मांगता हूँ। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। हम सभी मसीह जन चंगा रहें, ठीक रहें, सुरक्षित रहें। मेरे प्रियजनों, इस प्रकार से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पिता से प्रार्थना करनी है, क्योंकि पिता जानता है कि यदि आज तू धर्म के मार्ग पर चलेगा तो तेरा नाश नहीं होगा, तू बचेगा, तू ठीक रहेगा, तू सुरक्षित रहेगा। मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पिता से प्रार्थना करनी है, क्योंकि पिता का वचन भी यही कहता है। वचन संहिता 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा अपने धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि यदि तू धर्म के मार्ग पर चलता है तो आज तेरा मार्ग मेरे द्वारा ही बनाया जाएगा, परंतु यदि तू दुष्टों के मार्ग पर चलेगा तो तेरा मार्ग नाश किया जाएगा और तेरा नाश हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, आज हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, पिता के बताए हुए वचनों के हिसाब से चलना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, पिता के वचन का पालन करना है, पिता के द्वारा बताए हुए वचनों को सुनना है। क्योंकि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आप तो स्वर्ग में विराजमान हो। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आज हम यदि आप पर हंस रहे हैं, आप पर ठट्ठा कर रहे हैं, तो आज हमें अपने क्रोध से हमें घबरा कर इस प्रकार से हमें चंगा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी शरण में आते हैं। परमेश्वर, यदि आज आप पर कोई हंसता है, कोई आप पर लक्षण लगाता है, तो हे मेरे पिता, उसे उसका कर्म का फल दीजिए। यदि आज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे भी मेरे कर्म का फल मिलना चाहिए, क्योंकि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, अब मैं सत्य की राह पर चलता हूँ, सत्य की राह पर चलता हूँ, तेरा प्रचार करता हूँ, तेरा प्रसार करता हूँ, क्योंकि मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, तेरा वचन भी यही कहता है। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, मैं उस वचन का प्रसार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है। हे मेरे पिता, मैं तो तेरा पुत्र था, पुत्र हूँ और तेरा पुत्र रहूंगा और तेरे हर वचन का प्रचार करूंगा, तेरे हर वचन का प्रसार करूंगा। मेरे प्रियजनों, यदि आज आपको मौका मिल रहा है तो परमेश्वर के वचन को सभी मसीह जनों तक शेयर करो, सभी मसीह जनों तक पहुँचा दो, ताकि सभी मसीह जन ये वचन पढ़ सकें, ये वचन सुन सकें जो परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर का वचन भी यही है। मेरे प्रियजनों, आज हमें देश देश तक, जाति जाति के लोगों तक परमेश्वर के ये वचनों को पहुंचाना है, और इन्हीं वचनों के द्वारा ही परमेश्वर हमको चंगा करेगा, ठीक करेगा, सुरक्षित करेगा, और हम सभी जन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराना नहीं है, परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, पिता की प्रार्थना करनी है, पिता के वचन को सुनना है। मेरे प्रियजनों, पिता का वचन यदि आप सुन रहे हो तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, करना है। मेरे प्रियजनों, मैं आज की प्रार्थना यही समाप्त करता हूँ और वचन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर की प्रार्थना सही मसीह जनों तक शेयर करिए, सही मसीह जनों तक पहुँचा दीजिए, ताकि परमेश्वर आपका कार्य सफल करे, परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े और परमेश्वर का राज्य आवे और हम उस राज्य में प्रवेश कर सकें। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के उस राज्य में जा सकें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।